हमारे हिंदुस्तान के अंदर है और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर रियासत के जो नौजवान हैं उसको जानबूझ करके जो है वो ड्रग्स की तरफ धकेला जा रहा है ताकि वो नौकरी की तलाश में ना भटके, ताकि वो रोज़गार की साधन में ना भटके। तो हमारा सबसे मेन जो फोकस रहेगा वो ड्रग्स को ख़त्म करने के लिए रहेगा, जिसपे हमारी टीम जो अस्सलाम है वो वालेकुम काम। नाजरीन, आप देख रहे हैं GHRT 24/7 और मैं आपके साथ उमर अकरम। चूँकि हमारे साथ आज यहाँ पे GHRT ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट के फाउंडर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चूँकि हम इनके साथ इस हवाले से बात करेंगे, अपने ट्रस्ट के हवाले से बात करेंगे, उसमें क्या क्या प्रायोरिटीज़ देते हैं, किस फील्ड में ये काम करते हैं और फ्यूचर प्लानिंग इनकी क्या रहेगी। जी, सबसे पहले हम मदू करेंगे एच रहमान साहब को। खुशामदीद रहमान साहब, आपको GHRT ये आपका आपने वक्त निकाला GHRT न्यूज़ की तरफ से। और जिस तरह से आपने ग्लोबल ह्यूमन राइट्स की बात की, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ा सा मैं उसका इंट्रोडक्शन दे दूं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है। पिछले 1 साल से हम लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर और अलग कुछ बाहर की जो ममालिक हैं उसमें हमारा काम चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। जी सर, जो ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट आप चला रहे हैं, फाउंडर है आप उसके, तो किस किस रियासत में, किस किस स्टेट में आप ये अभी काम कर रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान पूरे में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन 10 रियासतें ऐसी हैं जिसमें हम बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे से काम आज कर रहे हैं, जिनमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, हमारा सेंट्रल इंडिया है और जम्मू कश्मीर स्टेट है। और हमारा जो अलग अलग मुद्दे हैं जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, 4 बड़े मुद्दों को लेकर के हम सामने आए हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर आज मैंने जो देखा है, जो प्रेजेंट सिनेरियो है हमारा हिंदुस्तान पोल्यूशन का शिकार है, ड्रग्स का शिकार है और भूखमरी का शिकार है। तो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वो सबसे पहले इन ऐसे एस्पेक्ट्स को पकड़े जहाँ पे हम लोग शिकार बन रहे हैं। तो हमने जिस तरह से मैंने पोल्यूशंस की बात की, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ये फैसला किया है कि 5 साल के अंदर हम 50 लाख पेड़ लगाएंगे, जिसका मिशन जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। और इस साल हमने ये एक मिशन जो 1 साल में हमने पूरा किया है वो 5 लाख पेड़ का पूरा किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर भी हमने पेड़ लगाए हैं और अरुणाचल प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है और महाराष्ट्र और बॉम्बे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 करोड़ 30 लाख की लागत से 5 करोड़ पेड़ों का जो हमारा एक टारगेट था वो पूरा किया है। अब बाकी जिस तरह से हमारी अलग अलग रियासतों के अंदर क्योंकि इस बार काफ़ी एक्सट्रीम विंटर हुआ है और हमारे हिंदुस्तान के अंदर गरीबी की हालत जो है वो बहुत आप जानते हैं कि बहुत बिगड़ी हुई है, लोगों को कपड़े पहनने के लिए नहीं थे। तो ऑर्गेनाइजेशन ने ये एक फ़ैसला लिया कि वो हर स्टेट के अंदर एक डोनेशन ड्राइव जो है, क्लोथ डोनेशन ड्राइव चलाएं। और उसमें हम काफ़ी हद तक जो है वो कामयाब हुए और ऐसे लोगों को हमने कपड़े बांटे हैं जो बिल्कुल बेचारे गरीब और नंगे जो है वो रोडों पे जो है फुटपाथ पे सोते थे। जिसमें हमने सबसे पहले अरुणाचल के 3 डिस्ट्रिक्ट्स को लिया था, जिसमें एक तीजू डिस्ट्रिक्ट है, लोही डिस्ट्रिक्ट है और अंजर डिस्ट्रिक्ट है। हमारे वहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सिनान अस बिलाई साहब, जिन्होंने लगातार 7 दिन जो है वो कैंपेन चलाई है इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, क्योंकि काफ़ी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो यहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़रूरत थी। तो वहाँ 7 दिन हमारी कैंपेन चली है। मोर देन मैं कहता हूँ कि 10 से 15 हज़ार जो क्लोथ्स थे वो हमने लोगों को बांटे हैं और काफ़ी अच्छा सुकून मिलता है कि जब आप इस तरह से गरीबों की मदद करते हैं। जी सर, ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि आप गरीबों के लिए भी काम करते हैं और अपने पोल्यूशन के लिए, अपने माहौलियात के लिए, एनवायरनमेंट के लिए भी आप काम करते हैं। तो सर, आप मुझे बता दीजिए, आप जम्मू से हैं, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से हैं आप, तो आपने जम्मू एंड कश्मीर के लिए आपने क्या क्या काम किए हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन हुआ था 3 जनवरी 2021 के अंदर, अभी 1 साल पूरा होने वाला है। तो जिस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रही है, सबसे पहले हमने जो प्लांटेशन ड्राइव था, जैसे मैंने आपसे कहा कि क्लोथ जो डोनेशन ड्राइव था ये अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया और प्लांटेशन ड्राइव हमने जम्मू कश्मीर से शुरू किया, जिसमें सबसे पहला हमने उधमपुर डिस्ट्रिक्ट को चुना था और वहाँ पे हमने आर्मी एरियाज, जहाँ पे आर्मी लोगों की हमारे आर्मी के जो नौजवान हैं उनकी ट्रेनिंग्स होती थी। हम एक बार विजिट किया था मैंने वहाँ पे, तो देखा वहाँ काफ़ी कड़की अपना तड़पती हुई धूप, इतनी तेज़ धूप में वो लोग ट्रेनिंग करते थे। तो एक एहसास भी
जागा तो हमने आर्मी के कमांडर से बात की कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कि आपके इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर हम लोग पेड़ लगाएं। तो उन्होंने हमें ओके किया। तो फिर हम सबसे पहले वहाँ गए और अपने जो आर्मी के नौजवान थे उनको साथ लेकर के हमने वहाँ प्लांटेशन ड्राइव की। तो मोर देन 10,000 प्लांट जो है हमने वहाँ लगाए। उसके बाद जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर ये सिलसिला जारी है। हमारी टीम कश्मीर के अंदर भी, श्रीनगर के अंदर भी और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी और काजीकुंड के अंदर भी प्लांटेशन ड्राइव हुई है हमारी। वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड रहा। मोर देन, जैसे मैंने आपको कहा कि हमने 5 लाख का टारगेट जो था वो पूरा किया है, जिसमें 50,000 पेड़ जो हैं हमने जम्मू के अंदर लगाए और मोर देन 20,000 जो पेड़ हैं वो हमने कश्मीर के अंदर लगाए। क्योंकि कश्मीर एक ठंडी जगह है, यहाँ पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है एज़ कम्पेयर टू जम्मू। क्योंकि जम्मू की सिटी की बात करें तो वहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो उसी को देखते हुए हमने जम्मू के अंदर ज़्यादा पेड़ लगाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। और पेड़ हमने जो है वो पब्लिक पार्क्स के अंदर, जहाँ पेड़ों की हिफाजत हो, तो पब्लिक पार्क्स के अंदर और जहाँ पे एक जो प्रोटेक्टेड जोन एरियाज थे उनके अंदर हमने पेड़ लगाए। और आज हम जब जाते हैं उन जगहों के अंदर तो हमारे पेड़ जो है वो फल फूल रहे हैं। उससे हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है वो काफ़ी बेहतर होगा। तो ये एक हमारा विज़न था, तो इस पे हम कामयाब हुए। अच्छा सर, मुझे आप ये भी बता दीजिए कि किस किस फील्ड में और आप काम कर रहे हैं, क्योंकि एंटी करप्शन में भी आपके मेंबर्स हैं और बाकी दूसरे फील्ड्स में, प्लीज़ आप उनका आप थोड़ा देखिए। जहाँ तक फील्ड का ताल्लुक है, हमने इसमें कोई भी ऐसा एस्पेक्ट जो है वो नहीं छोड़ा है। क्योंकि एक इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन को जब आप बनाते हैं तो उसमें कोई जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे टच हैं, जिसमें आपने एंटी करप्शन की बात की है, क्राइम प्रिवेंशन की बात की है और सोशल जस्टिस की बात की है। सोशल जस्टिस में सबसे अहम जो मुद्दे हैं वो इस टाइम आप देखें कि हमारी जो माएँ बहनें हैं उनके साथ जुल्म व ज्यादतियां होती हैं, घरों के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो उसको कोप अप करने के लिए, क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है, अलग अलग एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए लोगों के पास एक इंटरमीडिएट नहीं था, जिसको हम ब्रिज कहते हैं। तो हम एक ब्रिज हैं जो पुलिस से लेकर के पब्लिक के बीच में एक उनको जो है मिलाने वाला है। तो जहां भी कहीं हमें दिखता है सोशल जस्टिस के हवाले से, जिस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस होती है, तो हमारे साथ काफी फीमेल्स जो है मेंबर्स हमारे वॉलेंटरी काम कर रही हैं हमारे साथ। तो इस तरह के केसेस अगर हमारे सामने आते हैं तो हमारे वॉलेंटियर जो हैं वो वहाँ उस केस को देखते हैं और वो पुलिस तक लेकर के जाते हैं। फिर पुलिस जो है वो नेचुरली ऑर्गेनाइजेशन की जब सपोर्ट रहती है लोगों के साथ, तो पुलिस उस पर पूरी तरीके से कार्रवाई करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हमने काफ़ी केसेस को देखा है और काफ़ी केसेस सॉर्ट आउट भी किए हैं। दूसरा, जहाँ आपने करप्शन की बात की है, करप्शन के रिगार्डिंग भी हमारे साथ काफ़ी लोग, हर ज़िला के अंदर से एक जो है वो करप्शन प्रेसिडेंट हमने बनाया है। वो इसलिए कि हर ज़िला के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करप्शन के केसेस को देखने को मिलते हैं, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर से हो या किसी और सेक्टर से हो। तो हमारे लोगों की नज़र रहती है कि इस तरह के, क्योंकि करप्शन आज के दौर के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से डिजिटलाइजेशन को कॉन्सेप्ट को लाया है, वो इसलिए लाया है कि करप्शन हमारे देश से ख़त्म हो। और जम्मू कश्मीर आज जो रियासत है, यूटी है, ये करप्शन में नंबर 1 मानी जाती है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो अगर हम पहल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो इसलिए हमने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने मेंबर्स बनाए हुए हैं, हमारी बॉडी काम कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम कोशिश कर रहे हैं। आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि हम जो जम्मू कश्मीर को जो है वो इसकी रेटिंग को ऊपर लेकर के जाएंगे। रेस्पॉन्स क्या रहता है सर लोगों का? क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया ये ब्रांच की, स्टार्ट किया इस ऑर्गेनाइजेशन की, तो लोगों का रेस्पॉन्स क्या रहा? देखिए, हम 1 साल के अंदर अगर हम 10 रियासतों के अंदर काम कर सकते हैं, मीन्स के हमने 1 साल के अंदर ही पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना एक्सपेंड किया है और 10 रियासतें ऐसी हैं जिसके अंदर आज हमारे काम चल रहे हैं। तो यहीं से जाहिर होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो लोगों की जुड़ने की जो संख्या है वो हर दिन बढ़ती जा रही है। वो सिर्फ हमारे काम को देख करके, हमारे विजन को देख करके, हमारे काम करने के तरीके को देख करके लोग आ रहे हैं। बाकी हमारे पास कोई थर्ड साइंस रॉकेट नहीं है कि हम लोगों को पैसा दे रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। अगर हमारे जो अकाउंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, वो भी अगर आप चेक करेंगे तो मुझे लगता है -10 में होंगे। तो हमारे लोग जो है वो अपने जेब से पैसा खर्च करके जो है वो लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों की, जो अच्छे लोग हैं जिनको काम करना है समाज के लिए, उनकी कमी नहीं है। बस उनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जो हमने दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग उस पर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है जी माशाल्लाह। हम भी देख रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि लोग, खासकर यंग जनरेशन जो है, यूथ, वो धड़ाधड़ इसमें हिस्सा लें और आपके ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं। तो सर आप मुझे बता दीजिए कि कितना, लगभग ऑलमोस्ट 10 स्टेट्स में आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, तो ऑलमोस्ट कितने मेंबर्स हैं टोटल आपके? देखिए, मेरे पास भी आज गिनती नहीं बची है।
है ना, कि मैं आपको बता पाऊं कि 1,000 है या 2,000 है। तो मेरी नॉलेज से भी बाहर है कि कितने लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि हर दिन किसी ना किसी स्टेट से लोग जो हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हर स्टेट से कम से कम 50, हर डिस्ट्रिक्ट से अगर हम लेके चलें 10 लोगों को भी, तो फिर भी आप एक बहुत बड़ी संख्या में खेलते हैं। तो हम, मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल दूंगा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ से हमारे साथ 40-50 लोग काम कर रहे हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो सेंट्रल जगह हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में तो हमारा फाउंडेशन है इसका, तो जम्मू कश्मीर तो हर डिस्ट्रिक्ट से, मैं 40-50 लोगों की बात करूं कि हर डिस्ट्रिक्ट से 40-50 लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन से शामिल हैं, हर तहसील लेवल पे काम कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फिगर्स में तो नहीं बता सकता, लेकिन काफ़ी तादाद के अंदर हमारे साथ लोग शामिल हैं और इंशाल्लाह हर दिन इसके साथ शामिल हो रहे हैं। जी सर, हम वो देख रहे हैं, लगातार हम वो ऐसा देख रहे हैं। और सर मुझे आप बताइए फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपके इस ऑर्गेनाइजेशन की? देखिए, जहाँ तक फ्यूचर प्लानिंग का ताल्लुक है, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मैंने जिस तरह से बताया कि जम्मू कश्मीर रियासत या बाहर की रियासतों की भी बात करूं, हिंदुस्तान पूरे की बात करूं, तो ड्रग्स के अंदर हमारा जो युवा है, जो नौजवान है, वो तेजी से जो है वो उसमें बिलक रहा है। मैं खुद एक नौजवान हूं, तो मैं उस दूसरे नौजवान की फीलिंग्स को, उसके दर्द को समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से ये सारी चीजें देखी हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन पूरे हिंदुस्तान पे इस लेवल पे काम करे कि जो ड्रग्स हमारे हिंदुस्तान के अंदर है, और खासतौर से जम्मू कश्मीर रियासत के जो नौजवान हैं, उसको जानबूझ करके जो है वो ड्रग्स की तरफ धकेला जा रहा है, ताकि वो नौकरी की तलाश में ना भटके, ताकि वो रोजगार की साधन में ना भटके। तो हमारा सबसे मेन जो फोकस रहेगा वो ड्रग्स को खत्म करने के लिए रहेगा, जिसपे हमारी टीम जो है वो काम कर रही है। और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिल करके हम लोग, मैंने जैसे रामबन की बात करूं, मैंने वहां पे 5 बड़े माफियाज को पकड़वाया है पुलिस के साथ मिल करके। तो अगर हम इस तरह से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी टीम स्ट्रांग लेवल पे काम करे, तो हम ड्रग्स को जो है वो जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो आज हमारा जो युवा है वो ड्रग्स की तरफ है, तो मैं चाहता हूं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शामिल हों और आप इस लेवल पे काम करें कि हम पूरे हिंदुस्तान से ड्रग्स को निकालें। और दूसरी बात जो है पोल्यूशंस की, आपने की, तो हमारा 50 लाख पेड़ लगाने का एक जो विजन है, जो हमने 5 सालों में पूरा करना है। हमारा पहला साल था कोविड के दौरान, क्योंकि इतना काम तो हो नहीं सकता था, लेकिन फिर भी 5 लाख पेड़ जो है वो हमने लगाए हैं और इंशाल्लाह टीम जो है वो काम कर रही है। अभी 10 ही स्टेट्स के अंदर काम हो रहा है। जब हम सारी रियासतों के अंदर, हिंदुस्तान की सारी रियासतों के अंदर काम करेंगे, तो मुझे लगता है ये 5 साल से पहले ही हम ये टारगेट पूरा करेंगे। जब 50 लाख पेड़ किसी मुल्क के अंदर लगते हैं, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ऑक्सीजन लेवल हमारा जो है वो खत्म होगा। तो इसी तरह से मैं कहता हूं कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही है, तो हमें देखकर 10 लोग और इस तरह के काम करेंगे, तो एक बहुत अच्छा हिंदुस्तान जो है वो हम अपने देश को, अपने मुल्क को बना पाएंगे। जी सर, आप आखिर पे बता दीजिए, आप मैसेज क्या रहेगी यूथ के लिए, क्योंकि आप अभी वादिया कश्मीर में मौजूद हैं, आपका 2-3 का दौरा था यहाँ पे वादिया कश्मीर में, लेकिन अगर हम देखते हैं कि यूथ दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं यंग जनरेशन? देखिए, ड्रग्स में इन्वॉल्व होने का जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज जो हमारा जम्मू कश्मीर का यूथ जो है वो डिस्टर्ब है, ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व है, वो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एजुकेटेड यूथ है, जब उसको नौकरी नहीं मिलती, जब उसको कोई रोज़गार का जरिया नहीं मिलता, तो वो ड्रग्स में जाने की कोशिश करता है, क्योंकि अपने आप को कहीं ना कहीं वो जहनी दबाव का शिकार है, तो उससे बाहर निकलने के लिए वो ड्रग्स का शिकार होता है। तो हमारी कोशिश है कि हम ऐसे नौजवानों को अपने साथ रखें जो इस पे काम करें। और जिस तरह से मैं इस बार एक यूएसए की कंपनी लेकर के आया हूँ, वो सिर्फ मेरा मकसद उसको लाने का सिर्फ यही था कि मैं कुछ लोगों को रोजगार का जरिया दे सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब भी हुए हैं जम्मू डिवीजन के अंदर, और जितना नॉर्थ इंडिया के अंदर हमने वो शुरू किया है। कश्मीर के अंदर भी हमने 4 डिस्ट्रिक्ट ओपन किए हैं, जिसमें हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 यूथ को हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। और एक जो डीलरशिप की मैंने बात की थी, हम डीलरशिप के जरिए कई सारी फैमिलीज को रोजगार दे सकते हैं। तो ये एक मेरा नजरिया है कि हम अलग अलग कंपनीज को लेकर के आए, अलग अलग बिजनेस आइडियाज को लेकर के आए, ताकि हमारा जो यूथ है वो कहीं ना कहीं अपने रोजगार पे इन्वॉल्व हो, उसमें आए और वो अपना रोजगार का जरिया ढूंढे। जब वो उसको रोजगार मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो जहनी दबाव से बाहर निकलता है। तो ऑर्गेनाइजेशन की भी यही कोशिश है कि वो नौजवानों को अपने साथ लेकर के चले। और जो नौजवान, मान लो अब 10 लोग अगर एक गांव के अंदर रहते हैं, नौजवान रहते हैं, तो उसमें से सारे ही ड्रग्स नहीं लेते, उसमें से 2 लोग ड्रग्स लेते होंगे, 8 लोग ऐसे भी होंगे जो सही तरीके से अपना काम कर रहे हैं। तो हम उन 8 लोगों को अपने साथ लेकर के उन 2 लोगों को सुधारेंगे। तो हमारी ये कोशिश है। जी सर, आप ये भी बता दीजिए कि काउंसलिंग के हवाले से आपने कुछ किया है इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से? बिल्कुल, काउंसलिंग के हवाले से भी हमारे कैंप्स लगते हैं, जिसमें हमारे हेल्थ और मेडिकल के कैंप्स लगते हैं, जो हमने रियासी
जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से शुरू किए थे। और हमारा ऐसा नहीं है कि जहाँ पे अप्रोचेबल हैं वहीं जाते हैं, हम ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे आज तक कोई गवर्नमेंट्स, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ नहीं पहुंची है। मैं रियासी की बात करूँ, रियासी के दूर दराज पहाड़ी इलाकों के अंदर हमने 6-7 दिन का दौरा किया था। वहाँ हमने डॉक्टर्स की टीम लेकर के हमने कैंप लगवाए और लोग ये कहने लगे कि हमने जिंदगी में पहली बार ये एक देखा है कि ऐसा भी कुछ होता है कि डॉक्टर आज हमारे पास आकर के हमें कैंप लगवा के दे रहे हैं और यहीं पे हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन मिल रही हैं। तो हम जब मेडिकल या हेल्थ का कैंप लगता है तो उसमें काउंसलिंग भी होती है, हमारे साथ साइकेट्रिस्ट कुछ साथ में होते हैं या काउंसलर साथ होते हैं, तो वो काउंसलिंग भी करते हैं ऐसे लोगों की जो लोग जहनी दबाव का शिकार हैं। तो हर हवाले से हर एस्पेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, और आगे आने वाले वक्त में हम अपने एस्पेक्ट्स को और बढ़ाएंगे और ज़्यादा काम करेंगे। शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया GHRT 24/7 के लिए। तो इनका कहना है चाहे रहमान साहब का कि हम यूथ के लिए काम करते हैं और जो अपना एनवायरनमेंट है उसको ठीक करने के लिए मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं। तो हम इनका शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त GHRT 24/7 के लिए दिया। कैमरामैन शाह जहांगीर के साथ उमर अकरम, वादी कश्मीर, श्रीनगर। बहुत